नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशनों में भारी उछाल आया। राज्य में हरित ऊर्जा का विस्तार तेज हुआ है। उत्तर प्रदेश के फिशरीज सेक्टर में 1,407 रुपए करोड़ निवेश प्रस्ताव से 2,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। संभव अभियान के आंकड़ों से पता चला कि उत्तर प्रदेश में बाल कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2.0 के तहत लगभग 36 लाख बच्चों तक गर्म भोजन पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने MGNREGA मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और जल्द भुगतान की मांग की है। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित तीरंदाजी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने कई वर्गों में गोल्ड मेडल जीते। उत्तर प्रदेश के मौसम में आज तेज हवाओं और कुछ जिलों में बारिश की संभावना के साथ तापमान में बढ़ोतरी का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ITB बर्लिन 2026 में भाग लेगा और राज्य की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेगा। सरकार ने होली त्योहार के मद्देनजर 2 से 4 मार्च तक सरकारी कार्यालयों के 3 दिवसीय अवकाश की घोषणा की। मेरठ से रिपोर्ट। जंगल में गोकशी की फिराक में घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। वाराणसी के चोलापुर में हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत से स्थानीय लोगों में चिंता की लहर दौड़ी। हर जिले में सोलर ऊर्जा स्थापना में वृद्धि ने ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। फिशरीज सेक्टर में निवेश से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। संभव अभियान के प्रमुखों ने कहा कि यूपी में कुपोषण के संकेतक में दर्ज उन्नति स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों का परिणाम है। पोषण 2.0 योजना के तहत बच्चों को पोषण युक्त भोजन दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदाय ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बकाया MGNREGA भुगतान से असंतोष फैल रहा है और अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू होगा। लखनऊ खेल संगठनों ने तीरंदाजी खिलाड़ियों की सफलता को राज्य की खेल प्रतिभा की मिसाल बताया। IMD के अनुसार लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे शहर आज मौसम में उतार चढ़ाव अनुभव कर सकते हैं। प्रदेश पर्यटन मंत्री ने कहा कि ITB बर्लिन 2026 में यूपी की भागीदारी से विदेशी सन्यासी और पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। होली की छुट्टियों के दौरान सरकार ने कर्मचारियों के वेतन अग्रिम जारी करने का भी आदेश दिया है। मेरठ में गोकशी के प्रयास में पकड़े गए युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। वाराणसी एयरपोर्ट इलाके में विदेशी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिलने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया। नदी और सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रयासों से प्रदेश की ऊर्जा रणनीति को व्यापक समर्थन मिल रहा है। फिशरीज निवेश के तहत युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिससे श्रम बाजार में नई उम्मीदें उभरेंगी। संभव अभियान ने ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सहयोग दिया है, जिससे कुपोषण दर में गिरावट देखी गई है। पोषण 2.0 योजना के तहत कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में मानक सुधार हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि किसानों और मजदूरों के हक को ध्यान में रखते हुए संवाद स्थापित किया जाए। राज्य में खेल नीति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न टूर्नामेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। मौसम में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कृषि गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना है। होली उत्सवों में साफ सफाई और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ के आसपास पुलिस ने गोकशी रोकने के लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग शुरू की। वाराणसी में दुर्घटनाओं से सड़क सुरक्षा उपायों पर स्थानीय प्रशासन की समीक्षा बढ़ी। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिए जनता जागरूकता अभियान शुरू किया है। फिशरीज सेक्टर निवेश से बाजार में नई पूंजी प्रवाह की उम्मीद जताई जा रही है। संभव अभियान को यूनिसेफ और अन्य संगठनों से समर्थन मिल रहा है।
पोषण 2.0 योजना में शामिल बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर MGNREGA के भुगतान में और देरी हुई तो पार्टी मसले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। लखनऊ में कल आयोजित तीरंदाजी कार्यक्रम को राज्य के खेल प्रेमियों ने सराहा है। मौसम विभाग ने 4 मार्च तक तापमान और हवाओं में उतार चढ़ाव का अनुमान जताया। पर्यटन प्रतिनिधियों ने बताया कि ITB में यूपी के स्टैंड पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। होली उत्सव के लिए प्रशासन ने यातायात और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां तेज की हैं। मेरठ के ग्रामीण इलाकों में सोशल मीडिया पर सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। वाराणसी के चिकित्सा सेवा केंद्रों ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए विशेष सहायता टीम बनाई। बिजली विभाग ने सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए नई सब्सिडी घोषणाएं की हैं। फिशरीज निवेश प्रस्ताव के लिए राज्य मंत्रियों ने स्वागत बैठकें आयोजित की हैं। संभव अभियान दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। पोषण 2.0 से जुड़े प्रगति रुझानों पर विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय समीक्षा की। कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। लखनऊ में खेल आयोजनों को लेकर नई घोषणाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने चेताया कि आगामी दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लोगों को सतर्क रहने को कहा। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।